अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिए इसमें आज बन रहा है मज़ेदार सा दूध जो कि रबड़ी से कई गुना बेहतर होगा, जो कि रस मलाई को भी पीछे छोड़ देगा। इतना यूनिक और मज़ेदार दूध किस तरह से बनेगा तो रेसिपी ज़रूर देखनी है एंड तक आपने। सो इसके लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपने ले लेना है मिल्क। अच्छा, मैंने ले लिया था आधा केजी यानी हाफ़ केजी आपने ले लेना है दूध को, ठीक है। फुल मलाई वाला फुल फैट मिल्क लेना है आपने। उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। जब उसके अंदर 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे अच्छे से पकने दीजिएगा। उसकी क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस हो तो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर जो है हरी इलायची का पाउडर इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसको इलायची के साथ दूध को मज़ीद पकने देना है जब तक ये दूध गाढ़ा नहीं हो जाता। ये दूध की कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी होगी और थिक होगा। सो आपने इसको पकने देना है। जितना पकाएंगे उतना अच्छा दूध बनेगा, उसका टेस्ट और ज़्यादा डेवलप होता है और और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। सो आपने जो है दूध को तकरीबन जो है जितनी देर तक आप रखेंगे चूल्हे पर, लेकिन हल्की आंच पे रखिएगा। उससे क्या होगा कि दूध पक पक के बिल्कुल एक साइड पे बलाई सी जमती जाएगी। फिर साथ में मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 4 से 5 आप स्ट्रेंड्स ले लें ज़फ़रान के साथ ही मैंने इसके अंदर चीनी ऐड करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, चीनी इसके अंदर अभी से शामिल करेंगे ताकि ये कैरमलाइज्ड होकर मज़ेदार सी चीनी जो है इसके अंदर फ्लेवर पैदा कर सके। तो आपने 3 टेबलस्पून भरकर जो है इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मज़ीद आप पकने देंगे, ठीक है। चूल्हे पे मैंने इसको चढ़ा दिया मज़ीद पकने के लिए, जब तक कि मैंने तकरीबन लिया 1 गिलास भरकर दूध का। 1 गिलास भरकर आपने दूध लेना है, ठीक है। उसको चूल्हे पे चढ़ाना है, नीम गर्म होने दीजिएगा। इसका टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है। जैसे ही थोड़ा सा नीम गर्म होगा, इतना कि आप उंगली इसके अंदर डालें तो आपको फ़ील हो। सो आपने इसे थोड़ा सा जैसे गर्म होगा इसके अंदर आपने ऐड कर देना 1 चम्मच भरकर, जो खाने का टेबल स्पून होता है, भरकर सिरके का। सिरका इसके अंदर ऐड करेंगे और मुसलसल चमचा चलाएंगे, ठीक है। स्पून आपने साथ ही चलाते रहना है इसके अंदर। देख सकते हैं कि इसको मैं बिल्कुल जो है वो छोड़ दूंगी। अब इसके अंदर कोई चम्मच वगैरह कुछ स्पैचुला नहीं चलाना है। और इसके अंदर ये दे सकते हैं आपको सामने दूध फटना शुरू हो जाएगा। दूध फटेगा और बहुत अच्छे से ये दे सकते हैं साइडों पे पानी, यानी पानी अलग और आपका ये दूध जो है वो इस तरह से बनकर एक तरफ जो है इकट्ठा हो जाएगा। आपने आँच यानी चूल्हे की जो आँच है वो बंद कर देनी है, ठीक है। चूल्हा बंद कर दिया। इसमें से दे सकते हैं आपने इस तरह से निकाल लेना है, फटा हुआ दूध आपने निकाल लेना है। इसके अंदर सिरका डाला है, उसकी स्मेल होगी। सो आपने इसे पहले तो अच्छे से सारे के सारे को इकट्ठा करना है। ये जो आपने दूध फाड़ा है, ये दे सकते हैं 1 गिलास से इतना निकला है। उसके बाद आपने इसको जी इस तरह से छन्नी में किसी भी स्ट्रेनर में डालना है और ऊपर से जो है 3 से 4 बार 3-4 जो ग्लास है इसके ऊपर पानी के डाल लेंगे टैप के नीचे इस तरह से रख कर, जो इसी तरह से नीचे बर्तन रखिएगा और उसके ऊपर इस तरह से आप स्ट्रेनर पे रख कर इसको अच्छे से छान लीजिएगा जब तक कि अच्छे से फिर उसका पानी ड्राई होने दीजिएगा। यानी इसके अंदर पानी को पहले अच्छे से इसे पानी से इसे गुजारना है, उसके बाद जो है इसको थोड़ी देर रखना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद आपने इसको दूध के अंदर शामिल कर देना है, जो पकता हुआ दूध था। पकते हुए दूध के अंदर आपने इसको शामिल करना है। इस वो लोग जो रसमलाई नहीं बना सकते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब आपको वही टेस्ट आएगा। इतना रिच, इतना यमी दूध होगा, आपकी सोच है सबको पसंद आएगा। नाश्ते में ज़रूर इसको लिया करें। दूध तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है आपकी हड्डियों के लिए भी और आपकी जो है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बेस्ट है। सो आपने इसको पकने देना है। अब आपने थोड़ा सा इसको मज़ीद पकाएंगे। अच्छा, इसको ये दे सकते हैं। अब दूध को इसके साथ मज़ीद गाढ़ा करना है। इसके अंदर ये बड़े बड़े जो है आपको लम्स नज़र आ रहे हैं, ये अच्छे लगेंगे। उसके बाद आपने इसे गरम गरम बाउल में निकाल लेना है। अच्छा, कुछ लोग ठंडा करके इसको पीते हैं, कुछ लोग जो है थोड़ा नीम गर्म पीते हैं, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है। इसे वैसे तो सर्व जो है बाउल में किया जाता है, तो आप चाहें तो ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर पिस्ते, बादाम क्रश किए हुए और पाउडर फॉर्म में भी मैंने कुछ बादाम जो थे वो इसके ऊपर डाल दिए हैं। और इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद आपने थोड़ा सा ठंडा होने देना है। नीम गर्म भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऊपर से गुलाब की पत्तियों से क्या ही अच्छी खूबसूरत लुक आई थी। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब का नंबर भूलिएगा। टेक केयर।